अब मैं किराए के मकान पे बैठी हूँ, कल मुझे कहीं झुग्गी लगानी पड़ जाए। ना मुझसे बिल दिए जाएंगे, ना मुझसे किराए दिए जाएंगे। मैं राशन ही बड़ी मुश्किल से खरीदूंगी क्योंकि मैं गरीब और इज्जतदार औरत हूँ। मैं मांग नहीं सकती, मैं झुग्गी लगा सकती हूँ और अपने बच्चों का राशन ही पूरा कर सकती हूँ। अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, ये तो ख्वाबो ख्याल में रह गई हैं बातें। अब हमसे आटा और सब्जियाँ ही पूरी नहीं हो रही तो हम कहाँ जाएं? ये वही बात होगी कि गुर्बत ख़त्म कर रहे हैं या गरीब ख़त्म कर रहे हैं ये लोग। महंगाई हमें जो ना जिंदा रहने के काबिल नहीं छोड़ रही। जो सफ़ेद पोश लोग हैं ना वो भी मांगने पर मजबूर हो चुके हैं। मेरा मकान किराए का और मेरे 3 बच्चे और वो मुझे 13 के बराबर लगते हैं। आटा इतना महंगा है, जो मुझे 40 रुपये किलो मिलता था वो मुझे 140 रुपये किलो मिल रहा है। तो बताएं, वो 100 रुपया आमदनी बढ़ रही नहीं, लेकिन रेट बढ़ गया एक चीज़ पर कि बच्चे ना फ्री पढ़ने आते हैं। किसी के पास पेंसिल नहीं होती, किसी के पास इरेजर नहीं होती, किसी के जूते नहीं होते, किसी का यूनिफॉर्म नहीं होता। इतनी कमियों पेशियों के बाद बच्चे स्कूल में आते हैं। हमारे बच्चे रोशन जैसे हम बर्तन धो रहे हैं, हमारे बच्चे बर्तन ना धोएं। वो अपने जहन से अपनी ग्रोथ करें और कोई इस मुल्क को तरक्की दे। घर अगर कुछ बना के रखा हुआ तो वो सेल करते जा रहे हैं और अभी तक तो बिल भरते जा रहे हैं। गर्मी हो रही होती है फिर भी पंखे बंद करके सो जाते हैं। ऐसे ही है, अंधेरे में काम कर लिया, कपड़े बगैर इस्त्री किए हुए पहन लिए। ऐसा मुल्क ये बन चुका है कि लोगों ने, अमीर लोगों ने कब्रों की भी जगह बना के रख ली है कि भाई यहाँ पे हमारे ख़ानदान के लोग दफन होंगे, दूसरे लोग दफन ही नहीं हो सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, अभी कैसे गुजर बसर हो रहा है घर का? महंगाई नहीं, बहुत मुश्किल हो गया है। तनख्वाहें वही खड़ी हैं, मैं खुद हाउस जॉब करती हूँ, तनख्वाहें वही खड़ी हैं, लेकिन महंगाई डबल हो गई है। जो चीज़ 10 की थी वो 20 की हो गई है और ऊपर से दुकानदार कहते हैं कि ये उससे और भी आगे बढ़ेगी। तो बताएं गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ये वही बात होगी कि गुर्बत ख़त्म कर रहे हैं या गरीब ख़त्म कर रहे हैं ये लोग। महंगाई हमें जो ना जिंदा रहने के काबिल नहीं छोड़ रही। जो सफ़ेद पोश लोग हैं ना वो भी मांगने पर मजबूर हो चुके हैं। तो इसलिए ना लिहाजा मेरी यही अपील है कि महंगाई को कम किया जाए और आवाम को ना रिलीफ दिया जाए। बिजली के बिल इतने आ जाते हैं, किराएदार बिल भरे, मकान का किराया दे या फिर राशन ले। मकान किराए का है आप? हाँ जी, मेरा मकान किराए का और मेरे 3 बच्चे और वो मुझे 13 के बराबर लगते हैं। आटा इतना महंगा है, जो मुझे 40 रुपये किलो मिलता था वो मुझे 140 रुपये किलो मिल रहा है। तो बताएं, वो 100 रुपया आमदनी बढ़ रही नहीं, लेकिन रेट बढ़ गया एक चीज़ पर। जो घी मुझे 220 रुपये मिलता था वो मुझे 560 रुपये मिला है। तो आप बताएं कि मेरी आमदनी तो वही खड़ी है, तो अखराजात इतने बढ़ गए तो वो कैसे पूरे होंगे? अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, ये तो ख्वाबो ख्याल में रह गई हैं बातें। अब हमसे आटा और सब्जियां ही पूरी नहीं हो रही तो हम कहाँ जाएं? क्या कहेंगे इन हुक्मरानों को जिन्होंने अवाम की स्नेहत तक पहुंचा दिया? मैं यही कहूँगी कि खुदा के लिए नीली छत की तरफ देखें, उसके नीचे हमें सुकून से जीने दे। जाते हुए हमने खाली हाथ जाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना। तो प्लीज़ ऐसे शेयर करके खाएं कि खुद भी खाएं और हमें भी खाने दें। ये जब वो हुकूमत कर रही थी ना, प्राइवेट बच्चे पढ़ते मेरे, सरकारी में पढ़ते हैं, तो जब बच्चे कह रहे थे मम्मा हम कैसे पढ़ेंगे, स्कूल जो है ना गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं हम फीसें लेंगे, तो एहतजाज हुआ था मदीना चौक पर। मैं वहाँ आई थी, मैंने कहा था कि बच्चे ना फ्री पढ़ने आते हैं, किसी के पास पेंसिल नहीं होती, किसी के पास इरेजर नहीं होती, किसी के जूते नहीं होते, किसी का यूनिफॉर्म नहीं होता। इतनी कमियों पेशियों के बाद बच्चे स्कूल में आते हैं। जब फीसें हो जाएंगी तो क्या बच्चे स्कूल में आएंगे? क्या जब मैं एक पेंसिल नहीं लेकर दे सकती तो मैं उसकी फ़ीस भर सकूंगी? मेरी बेटी 5वीं में पढ़ती, फिर मैं इस एहतजाज में आई थी। मैंने कहा था ये कि ना मेरे बच्चों को तालीम चाहिए, कम से कम नौकरियों के लिए नहीं, शऊर के लिए। कोई रोशनी का दरवाज़ा खुल जाए, नौकरियाँ तो नसीबों से मिलेंगी ना, लेकिन एक रोशनी होगी कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं। नौकरियों के लिए नहीं कि हम ये कहेंगे कि हमारे बच्चे नौकरियाँ करेंगे, नहीं। हमारे बच्चे रोशन जैसे हम बर्तन धो रहे हैं, हमारे बच्चे बर्तन ना धोएं। वो अपने जहन से अपनी ग्रोथ करें और कोई इस मुल्क को तरक्की दे। मज़ीद आने वाले हालात मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं कि अब मैं किराए के मकान पे बैठी हूँ, तो हो सकता है कल मुझे कहीं झुग्गी लगानी पड़ जाए। ना मुझसे बिल दिए जाएंगे, ना मुझसे किराए दिए जाएंगे। मैं राशन ही बड़ी मुश्किल से खरीदूंगी क्योंकि मैं गरीब और इज्जतदार औरत हूँ। मैं मांग नहीं सकती, मैं झुग्गी लगा सकती हूँ और अपने बच्चों का राशन ही पूरा कर सकती हूँ, मकान और बिल का किराया नहीं दे सकती। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन इकराम, लोगों के ये हालात हैं, ये माओ बहनों के हालात हैं, तो उनको जब तक आप इनके लिए कुछ करेंगे नहीं ना, तो इनका हशर ये है कि 2 वक्त की रोटी से लोग परेशान हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि आमदनी वहीं खड़ी है और चीज़ें 10 गुना ज़्यादा रेट ज़्यादा हो गए। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं और आपके सामने लेके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? ठीक ठाक, शुक्र। कैसा गुजर बसर हो रहा है महंगाई के इस दौर में? बस गुजारा हो रहा है किसी तरह। महंगाई तो बहुत है, आमदन कम है, लेकिन चल रहा है निज़ाम, अब चलाना तो है। बस ऐसे ही है, घर अगर कुछ बना के रखा हुआ तो वो सेल करते जा रहे हैं और अभी तक तो बिल भरते जा रहे हैं।
बस ऐसा ही चल रहा है। अगर गर्मी हो रही होती है फिर भी पंखे बंद करके सो जाते हैं। ऐसे ही है, अंधेरे में काम कर लिया, कपड़े वगैरह इस्त्री किए हुए पहन लिए, गुजारा कर रहे हैं बस। लेकिन मायूस है, सारी कौम मायूस है इनसे, नौजवान सारे मायूस हैं। कोई पढ़ भी रहा है ना तो उसे उम्मीद नहीं है। जिसके जो थोड़ा सही पड़ जाता है या जिसका लग साथ देता है वो बाहर निकल जाता है, वो इधर रुकता ही नहीं है। उसे पता है यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे तो जो सीटें हैं वो उन्हीं लोगों के लिए रिज़र्व हैं। भले आप में जितना टैलेंट है, आपका मेरिट है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो कंट्रोल करके बैठे हैं, हर चीज़ पहले से तय है कि ये होना है, ये होना है, ये होना है। ऐसा मुल्क ये बन चुका है कि लोगों ने, अमीर लोगों ने कब्रों की भी जगह बना के रख ली है कि भाई यहाँ पे हमारे ख़ानदान के लोग दफन होंगे, दूसरे लोग दफन ही नहीं हो सकते। मेरिट नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। और सर जी इसमें यही लगता है कि थोड़ी खुददारी की बात करते हैं खान साहब कि हम आज़ाद हो जाएं, तो इंशाल्लाह कोशिश तो है PTI आए दोबारा। तो अगर उनको ना निकलने दिया गया जेल से तो फिर क्या है, फिर कोई और है, घर बैठ जाएंगे। अगर वोट देंगे तो PTI को, नहीं तो कोई मसला नहीं है। देंगे तो उसको, नहीं तो नहीं। हाँ, नहीं तो वोट नहीं देंगे, ज़ाया कर देंगे, कुछ फ़ायदा नहीं है। हाँ, वोट देंगे तो PTI को। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन इकराम, ये लोगों के तासुरात हैं महंगाई के हवाले से। आने वाले इलेक्शन में ये किसको वोट दे रहे हैं, उसके साथ साथ जो टफ हालात है पाकिस्तान के, पाकिस्तान में लोग यहाँ से भाग रहे हैं। इस वक्त ये कंडीशन है पाकिस्तान की।